नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और अब एक खबर आ रही है कि ओवैसी इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पर अभी तक ओवैसी की पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी इस बार हो सकता है महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अगर ऐसा होता है तो फिर किस पार्टी को नुकसान होगा, किस पार्टी को फायदा होगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। कई सीटों पर RJD के उम्मीदवारों की हार का कारण भी ओवैसी के उम्मीदवारों को माना गया था। बिहार में पिछले विधानसभा में हुई जीत के बाद इस बार ओवैसी पूरी तरह से तैयार है। बिहार में हाल ही में जातीय जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो लगभग 18% है। बिहार में 24 मुस्लिम बहुमूल्य सीटें हैं। इसमें से अगर प्रमुख सीटों की बात करें तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और भागलपुर है। इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक है। वहीं किशनगंज बिहार का एकमात्र मुस्लिम बहुमूल्य जिला है, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 67% है। सीमांचल के जिले जैसे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को इन इलाकों में अच्छी सफलता भी मिली थी। 2020 में AIMIM ने सीमांचल के 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। इसमें किशनगंज, कोचाधामन, अमौरा, बायसी, बहादुरगंज शामिल थे। इस बार गठबंधन का समीकरण RJD, कांग्रेस और VIP पार्टी के साथ बताया जा रहा है और अब देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या असदुद्दीन ओवैसी इन पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के मुताबिक इस बार गठबंधन की कोशिश की जा रही है। यदि बात बनी तो ठीक, नहीं तो 100 से अधिक सीटों पर पार्टी अपना ताकत दिखा सकती है। अगर ओवैसी की एंट्री होती है तो आने वाले चुनाव में किस पार्टी को नुकसान होगा और किस पार्टी को फायदा, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि ओवैसी ने 5 सीटें तो जीती थी, लेकिन बाद में उनके 4 विधायक RJD में जाकर शामिल हो जाते हैं। ऐसे में इस बार अगर ओवैसी RJD के साथ जाते हैं तो इस बार मुस्लिम वोट बैंक का फायदा इस गठबंधन को मिलेगा। नहीं, अगर यहां पर देखा जाए कि ओवैसी अलग से चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान कांग्रेस पार्टी और साथ ही RJD को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार जिन सीटों पर ओवैसी ने बढ़त बनाई थी और जिन सीटों पर ओवैसी जीते थे वहां पर सीधे तौर पर टक्कर RJD और कांग्रेस से हुई थी। और ऐसे में अगर ओवैसी इस बार स्वतंत्र रूप से पार्टी चुनाव में उतरती है तो फिर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान इसका RJD को होगा और इसका फायदा यहाँ पर JDU को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर पार्टी गठबंधन का इरादा बनाती है और RJD अपने में शामिल करती है AIMIM को, तो फिर इस गठबंधन की मजबूती देखने को मिलेगी और साथ ही मुस्लिम वोट बैंक RJD अपने पाले में कर सकती है और इसका फायदा चुनाव की सीटों पर भी दिखेगा। लेकिन अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि क्या ओवैसी अपना गठबंधन इन पार्टी के साथ करते हैं, क्या ओवैसी RJD के साथ और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बिहार चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी।